Hey everyone, welcome back to my channel Divinity Tarot 6 where truth always exposes darkness। तो आज का जो टॉपिक है गाइस वो आपकी डेफिनेटली फेवरेट टॉपिक है, दैट इज हु विल यू मैरी, हु इज योर लाइफ पार्टनर, कौन आपके जीवन साथी है। ओके और उनकी सफ़र आपके साथ किस तरह से होगा, कैसा रहेगा। सो ये जो लाइफ पार्टनर की टॉपिक है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ओके एंड आपके जो चॉइस हमेशा रहते हैं एज पर द डेट ऑफ बर्थ, उसी के हिसाब से मैंने बना दिया है। ओके टाइमलेस है। ओके एंड दिस इज अ जनरल प्रेडिक्शन विच मे और मे नॉट रेजोनेट, सो टेक इट वट एवर इट रेजोनेट्स एंड लीव द रेस्ट। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, इंस्टाग्राम में फॉलो करें @sudakshinah1369 एंड यू कैन ऑल्सो सब्सक्राइब माई सेकेंड चैनल। ग्रुप ए, ग्रुप बी आप अपने डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से पिकअप कर सकते हैं। सो फॉर ग्रुप ए अगर आपके डेट ऑफ बर्थ है 1, 5, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 22, 23, 24, 28, 29 एंड 31, तो आप आते हैं ग्रुप नंबर ए पे। ग्रुप नंबर बी 2, 3, 4, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 20, 21, 25, 26, 27 एंड 30 है ग्रुप नंबर बी। सो लेट्स स्टार्ट, लेट्स फाइंड आउट एंड डेफिनेटली बेस्ट ऑफ लक टू ऑल ऑफ यू। हम क्या करेंगे, हम इनिशियल्स भी देखेंगे, एवरीथिंग वी विल लुक इनटू। सो हाय हेलो ग्रुप नंबर ए। सो अगर आपके डेट ऑफ बर्थ है 1, 5, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 22, 23, 24, 28, 29 एंड 31, तो आप आते हैं ग्रुप नंबर ए पे। सो बेस्ट ऑफ लक। देख लेते हैं आपकी जीवन साथी कौन है। अगर आप ऑलरेडी जानते हो तभी भी आप देख सकते हैं, अगर आप नहीं भी जानते हैं 100% आप देखेंगे। सेकेंड मैरिज के लिए देख सकते हैं, फर्स्ट मैरिज, सेकेंड मैरिज, थर्ड मैरिज, वट एवर बी इट इज, यू कैन जस्ट चेक इट आउट। ओके सो लेट्स सी, लेट्स फाइंड आउट। लास्ट में हम इनिशियल्स देखेंगे एंड इस कार्ड के पीछे क्या कार्ड है आपके लिए, वो है वाओ, दिस इज द 2 ऑफ कप्स। पहले मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ आप लोगों के लिए। ये जो कार्ड है ये मुझे याद ऑफ कोर्स दिलाता है एक ऐसा जीवन की जहाँ पे फ्रॉम यंग एज टिल ओल्ड एज यू आर टुगेदर। ठीक है, आप लोग एक साथ हैं, आप लोग एक साथ एक दूसरे का समय, आप डेफिनेटली क्वालिटी टाइम आपका है, आपका सुखी जीवन है, दाम्पत्य जीवन आपका अच्छा रहेगा। एंड उसके साथ साथ काफ़ी आर्टिस्टिक क्रिएशंस, एक्सप्रेशंस आप दोनों में होंगे एंड एक दूसरे का कमी नहीं, बिल्कुल इस तरह से है कि आप एक दूसरे का जो कमी है उसको आप कवर अप करोगे। और दो चीज़ जो मुझे यहाँ पे दिख रहा है, आपकी रिटायरमेंट लाइफ भी काफ़ी अच्छा होगी, फाइनेंशियल प्रॉस्पेरिटी भी अच्छे होगी एंड यू विल एंजॉय। मे बी आपके बच्चे दूर रहेंगे या आपके सामने नहीं रहेंगे, या रहेंगे भी तो आप दोनों की जो प्राइवेसी है, ठीक है, इट विल बी रिमेनिंग इंटैक्ट एंड दिस इज कॉल्ड द 2 ऑफ कप्स। एंड इंटीमेट बॉन्ड रिलेशनशिप हमेशा आपका बरकरार रहेगा। So let's see, let's find out guys. So universe, spirit guides and angels please guide me in the right direction कि मेरे जो व्यूअर्स हैं इनके ज़िंदगी में, मैं यहाँ पे रख देती हूँ कार्ड को। सो फॉर ग्रुप नंबर ए, मेरे व्यूअर्स के लिए हु इज़ द लाइफ पार्टनर। ओके सो फर्स्ट इज द 10 ऑफ कप्स। वाओ, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, कर्क, वृश्चिक और मीन राशि यहाँ पे है। 8 ऑफ कप्स, अगेन वाटर साइन। यहाँ पे है द मैजिशियन, द विच, जेमिनाई,
4 of Cups, 8 of Swords, 5 of Wands, 5 of Pentacles, and we do have the Ace of Pentacles. बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है हैंग्ड मैन, द ओक किंग। अच्छा, पहले मैं बता देना चाहती हूँ टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि यहाँ पे है। ओके, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो भी है, जेमिनाई है, मिथुन राशि है यहाँ पे। वाटर साइंस काफ़ी सिग्निफिकेंट है, पुनर्वसु नक्षत्र, पुष्य नक्षत्र और हाँ श्लेषा नक्षत्र आप या आपके पर्सन हो सकते हैं। दूसरा है कि आद्रा नक्षत्र, मृगशिरा नक्षत्र, धनिष्ठा नक्षत्र ये हो सकती है। ये बोलना ज़रूरी है इसलिए मैंने आपको कहा। एंड आई डू फाइंड कि उत्तरा फाल्गुनी भी नक्षत्र हो सकता है। नाउ बेसिकली कमिंग अप टू द इम्पोर्टेंट नंबर्स 10, 8, 1st, ओके, 5th, 5, 5, 5, 555 आप देख सकते हैं, या 5th डेट इम्पॉर्टेंट हो सकता है। 8 इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट एंड 12 दैट इज 3। नाउ बेसिकली आते हैं ये कौन है। अगर हम मेजर अगनों को देखें, द विच का मतलब यहाँ पे है मैजिशियन की कार्ड आ चुकी है। सो यहाँ पे विच क्राफ्ट प्रैक्टिस करते हैं ऐसे लोग हो सकते हैं इस ग्रुप में। मे बी यू आर हीलर्स, मे बी यू आर एम्पैथ, मे बी इट इज़ पॉसिबल दैट आप बहुत ज़्यादा मैनिफेस्ट करते हैं अपने जीवन साथी के लिए। एंड आपके पर्सन जो भी होंगे, ठीक है, दे विल बी एन एल्केमिस्ट, ठीक है, जो साधारण चीज़ों को, सिंपल चीज़ों को एक्स्ट्रॉर्डिनरी बनाएं। और इनके पास सब कुछ होगा, फंड दैट इज रिसोर्सेस, मनी, मटेरियल, मैन पावर, ठीक है, सब कुछ होंगे और गुण भी होंगे, क्वालिटीज भी होंगे। और किसी भी चीज को प्राप्त करने के लिए आपके पर्सन, आपके हस्बैंड या आपके वाइफ जो भी होंगे, ये किसी भी हद तक जा सकते हैं। दे कैन गो टू एनी एक्सटेंट, ठीक है। और बेसिकली इनके जैसा अट्रैक्टिव पर्सन आप दूसरा नहीं देखेंगे। दे विल बी क्वाइट अट्रैक्टिव, क्वाइट यू कैन से सिडक्टिव ऑल्सो, ठीक है। आपको एक झलक में ही इनको पसंद आ जाएगा, ठीक है, कि ये इंसान मेरे ही जिंदगी की, ठीक है, हिस्सा बनने चाहिए, आपको लगेगा। बेसिकली ये इंसान के साथ आपका कनेक्शन इस तरह से होगा, कुछ लोगों के लिए ऑन एंड ऑफ रिलेशनशिप, ठीक है, काफ़ी कम्पिटिटिव है, काफ़ी हेल्दी कंपटीशन करते हैं अपने ज्ञान के द्वारा। मैंने आपको नहीं कहा कि ऑल एट ए टाइम इनको सब कुछ प्राप्त हुआ, बाड़ी मतलब जो भी घर है, ठीक है, जो भी इनके मकान हैं, जो भी इनके पास प्रॉपर्टीज है, ठीक है, बैंक बैलेंस है, इनको एक दिन में प्राप्त नहीं हुआ है। हाँ, मे बी शॉर्ट टाइम में इन्होंने प्राप्त कर लिया, वेरी क्विकली, वेरी स्विफ्ट, बट नॉट इन वन डे, एक दिन में नहीं हुआ वो। और प्रोफेशनल बहुत ज़्यादा है, ठीक है। अगर ये सिंगर है, अगर ये कोई भी आर्टिस्ट है, अगर ये मैनेजर है, अगर ये लीडर है, कोई भी कंपनी है, इनका बिजनेस रन करते हैं, सेल्स एंड मार्केटिंग में हो सकते हैं, डिजिटल सॉफ्टवेयर में हो सकते हैं, एनीवेयर बी इट इज, टीम लीडर हो सकते हैं, ग्रुप चलाते हैं, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट हो सकते हैं, कहीं पे भी हो, इनकी इनोवेटिव पावर जो अलग सा ही चीज़ों को, ठीक है, एक जैसे यहाँ पे आप देख रहे हो, ऑल ऑफ द गाइज आर टुगेदर, राइट, एंड दे आर ट्राइंग टू क्रिएट सम मैजिकल थिंग्स राइट आउट देयर। यहाँ पे 5 ऑफ वैंड्स, यहाँ पे एक कॉन्फ्लिक्ट का कार्ड नहीं है, यहाँ पे एक टुगेदरनेस का कार्ड है, जहाँ पे सब कुछ चीज मिलके एक अच्छा सा धुन यहाँ पे बनाया जा रहा है। द परफेक्ट म्यूजिक इज डन बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ द आर्टिस्ट्स, ठीक है। तो उसी को कमांड करना, प्रॉपर वे में लोगों को चैनल करना कि आपका ये काम है, आपको ये काम करना पड़ेगा, वरना हमारा कंपनी जो है लॉस में चला जाएगा। ये सब चीज़ बहुत बढ़िया है उनमें, ठीक है। डायरेक्शन, मोटिवेशन पावर,
ठीक है। एंड कंट्रोलिंग पावर, बजट को भी कंट्रोल कर देंगे, कहाँ पे खर्चा हो रहा है नहीं हो रहा है, लोगों को मदद करते हैं। ऐसा भी हो सकता है कि आप इनके साथ कनेक्शन में आने के बाद कुछ समय आप लोग सेपरेट रहे, मे बी फॉर सम ऑफ यू, बिकॉज मे बी देयर कैन बी मिसअंडरस्टैंडिंग, हो सकता है, ठीक है, ऑन अ पर्सनल लेवल, ठीक है। दूसरा चीज़ है कि ये इंसान, ठीक है, आपको ना इतना प्राइवेट समय देंगे, क्योंकि मुझे यहाँ पे दिख रहा है विद द 2 ऑफ कप्स, विद द 10 ऑफ कप्स, आई डू फाइंड यू विल एंजॉय प्राइवेट टाइम विद योर पार्टनर, जहाँ पे आपके बच्चे तो होंगे लेकिन इसके बावजूद भी आपके रोमांटिक लाइफ बरकरार रहेगी। बहुत अच्छा बात है। ये इंसान कभी भी रोकते नहीं है अपने आप को, ठीक है, वो कोई भी बंधन को काट सकते हैं एंड डेफिनेटली दे कैन मूव फॉरवर्ड इन देयर लाइफ। थोड़ा बहुत कंफ्यूजिंग टेंडेंसी है इनका। 8 and 8 इज़ वेरी कॉमन ओवर हियर। मे बी डिसीजन लेने में इसलिए लेट करते हैं क्योंकि वो सोच समझ के डिसीजंस लेते हैं, और हमेशा इनका इस तरह से है ना कि जहाँ पे मुझे पॉजिटिव वाइब्रेशन मिले, जहाँ पे मेरा सक्सेस लेवल हो ज़्यादा, जहाँ पे मुझे पैसा कमाने का मौका मिले, इनकम सोर्सेज ज़्यादा हो, ठीक है, वहीं पे उनका ज़्यादा ही इंटरेस्ट रहता है। सो देयर कैन बी मटेरियलिस्टिक डिज़ायर इन दिस पर्सन। कोई भी मेडिकल फील्ड में भी हो सकते हैं, जहाँ पे पर्टिकुलर केमिकल इंडस्ट्री में भी हो सकते हैं, कॉस्मेटिक्स में हो सकते हैं, ठीक है, मेडिसिन डिपार्टमेंट, ओके, दे कैन बी देयर। सो आई डू फाइंड इट लाइक दैट, इट इज़ पॉसिबल। दूसरा चीज़ है कि ये सोचते हैं, मतलब थिंकिंग पावर, ओवर थिंक करते हैं, और इनके सामने अगर बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ भी आए तो भी ये सिलेक्टिव हो जाते हैं। ऐसा नहीं कि वन एट ए टाइम मेरे पास आया तो मैंने ले लिया, नो। फर्स्ट ऑफ ऑल ये विचार करेंगे, ठीक है, एंड देन इवन आप अगर उनके जीवन में प्रवेश करेंगे, हो सकता है उनके लाइफ में ऑलरेडी 3 से 4 ऑप्शंस हो एंड दे विल टेक टाइम टू डिसाइड, ठीक है, बट उनके साथ आपका शुरुआत बहुत अच्छा सा होगा, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल फील लाइक अ फैमिली कनेक्शन, ठीक है, उस तरह से हो रहा है, मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ। आपके पर्सन एवरेज टू टॉल हाइट है यहाँ पे, और अगर फीमेल है उनको ब्लैक कलर का, ऑलिव ग्रीन कलर का ड्रेसेस पहनना अच्छा लगता है। बचपन में ये काफ़ी फाइनेंशियल क्राइसिस से गुजरे हैं, या कभी इनकी ज़िंदगी में ऐसा ज़रूर हुआ है कि इनको छोड़ के लोग चले गए थे फॉर मनी, ऐसा भी है। एंड नाउ दे आर सक्सेसफुल। फॉर मेनी ऑफ यू, योर हस्बैंड और योर वाइफ इज सक्सेसफुल राइट नाउ विथ लॉट ऑफ स्टेबिलिटी। इनका इस तरह से 2 मंजिला या 3 मंजिला मकान हो सकता है, थोड़ा आउटस्कर्ट ऑफ द सिटी, नॉइस लेस एरिया में रहना इनको पसंद है। और यस, इस कनेक्शन में आप ऐसा एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि बहुत जल्द हो, लेकिन बहुत जल्द होने से भी प्रॉब्लम्स होते हैं। सो बेटर इट शुड बी लेट बट इट इज स्टेबल। ऐसा है कि लॉन्ग लास्टिंग रिलेशनशिप होगा, लॉन्ग लास्टिंग होगा, बट टिकाऊ होगा, मजबूत होगा, फेविकॉल के जोड़ जैसा होगा। ओके, एंड ये इंसान आने से आपके जीवन का जो नज़रिया है वो तो बदलेगा ही। आप एक नया नज़रिए से जीवन को देखोगे और बहुत रेस्ट्रिक्शन से आप बाहर निकल जाओगे। इनके आते ही आपके जीवन में और कुछ, जैसे होता है ना कि कुछ लोग हमारे जीवन में आते हैं और बहुत अच्छा लेसन देते हैं हमें, उसी तरह से जैसे बहुत अच्छे टीचर या प्रोफेसर हमें गाइडेंस ज़बरदस्त देते हैं, उसी तरह से मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ कि दे आर योर लाइक मेंटर हु विल गिव यू लेसन, शिक्षा कैसे पेशेंस रखना है ज़िंदगी में। और आई डू फाइंड कुछ लोग के लिए आपके पर्सन की ब्राउन हेयर हो सकती है, अगर फीमेल है तो लॉन्ग हेयर, ठीक है, ब्लैक कलर, एंड आई डू फाइंड दे लव वेयरिंग हैट और हेयर एक्सेसरीज। ओके, अगर आप ऑलरेडी डिवोर्स्ड है, सेपरेटेड है, तो ये पर्सन भी हो सकता है, अगर अभी आपका सेकेंड मैरिज है तो।
ओके, मे बी आपके जीवन में जब ये आएंगे ना, तब आपको उतना इंटरेस्ट नहीं रहेगा। कुछ लोगों के लिए आपको लगेगा कि यस दिस पर्सन इज देयर, बट स्टिल मैं अपना मतलब आप डिसाइड नहीं कर पाएंगे। और कुछ लोगों के लिए मैं देख पा रही हूँ लव एट फर्स्ट साइट लाइक कंडीशन। ओके, नाउ देख लेते हैं इनके साथ आपका जीवन किस तरह से रहेगा। बट हमेशा आप देखोगे इनको थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है ये इंसान। ऐसा नहीं कि मतलब जल्द से जल्द ये एकदम डिसीजन ले लेते हैं, नो, देन दैट इज नॉट योर पार्टनर। फिर वो आपके पार्टनर नहीं है जो जल्द से जल्द डिसीजन ले ले। आज बोलोगे तो कल ही ले लेंगे, सो दैट इज नॉट योर पार्टनर। मुझे यहाँ पे नहीं दिखाई दे रहा है वो। सो दे कंटेम्पलेट, दे थिंक व्हाट इज गोइंग टू बी देयर, फिर वो डिसाइड करेंगे, फिर वो देखेंगे पॉजिटिव साइड क्या है, नेगेटिव साइड क्या है, एंड देन दे विल टेक द डिसीजन। सो उनके साथ आपकी जिंदगी का सफर किस तरह से रहेगा। गो स्लो, देखा, गो स्लो, टेक टाइम। ओके, सो यू आर स्ट्रांग बियॉन्ड मेजर, स्टेपिंग इनटू पावर। धीरे धीरे आप देखोगे आपकी जो क्षमता है इनके वजह से बढ़ता जाएगा। यू विल बिकम मोर कॉन्फिडेंट बिकॉज ऑफ देम, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। वाओ, क्लेंसिंग वाटर्स, प्यूरिफिकेशन एक्टिवेट्स द वाइब्रेंट लाइफ फोर्स। दैट इज वही मैं बोलने की कोशिश करी थी कि ये जो आपके जो पार्टनर हैं इनके आने से जैसे आपको लगेगा कि मेरी जिंदगी में जैसे गंगा नहाने के बाद सब कुछ जैसा हमें लगता है कि हमारे जो जिंदगी में जितने भी गलत कर्म हमने किया है वो धुल गया है। सो क्लेंजिंग वाटर, वाटर ऑलवेज इज ऑलवेज अ क्लेंजिंग मटेरियल। नहाते हैं हम लोग, ठीक है, तो जैसे गंदगी, धूल, मिट्टी सब कुछ धुल जाता है, उसी तरह से आपको लगेगा आपके पर्सन के साथ मुलाकात और उनके साथ मिलन होने के बाद दैट प्यूरिफिकेशन एक्टिवेट्स द वाइब्रेंट लाइफ फोर्स। सो उनके साथ आपका सफर ऐसे ही रहेगा। ऑलराइट, सो गो स्लो बट एंड टेक टाइम। समय जितना आप दोगे इस रिलेशनशिप में, आप देखोगे ये फूल उतना ही खिलेगा। थोड़ा हम क्यूब्स देख लेते हैं और उसके बाद हम इनिशियल्स भी देखेंगे। तो यहाँ पे मुझे दिख रहा है उनके आपके पर्सन की टैटूज हो सकती है या आपकी। यहाँ पे मुझे दिख रहा है ये मास्क पहन के चलते हैं, थोड़ा सा डुअल नेचर है इनका। हमेशा हर एक इंफॉर्मेशन को स्कैन करने वाले, हर एक इंफॉर्मेशन का जड़ से पता करने वाले, जैसे न्यूज़ रिपोर्टर, मीडिया, ठीक है, उस इंडस्ट्री के लोग करते हैं। हर एक चीज़ के बारे में पूरी तरह से जैसे इन्वेस्टिगेट करना, फिर न्यूज़ में लेके आना, हेडलाइंस बनाना, उसी तरह से है ये। देखो एक मैजिशियन तो है ही ये जादूगर। डाउट है होगा इनके मन में, आपको लेके इनसिक्योरिटीज होगा और यू हैव टू वेट फॉर टाइम, सेम गोज एज। एंड आई डू फाइंड कि रिलेशनशिप काफ़ी फ्रूटफुल होगा। रेनबो है, सो डिफिकल्ट टाइम्स आर ओवर। धीरे धीरे आप स्टेप आप उनके और बढ़ा रहे हो। और यहाँ पे मुझे दिख रहा है आपकी किस्मत भी, जैसे लगता है ना वो आया था मेरी ज़िंदगी में, इसलिए मेरी ज़िंदगी में इस तरह के योग बने और मुझे बहुत कुछ प्राप्ति हुआ। उसी तरह से आप दोनों एक दूसरे को कम्प्लीमेंट करेंगे और एक दूसरे का लकी फैक्टर आप बनेंगे, जो मुझे दिख रहा है। बट देयर कैन बी डाउट्स। फर्स्ट ऑफ ऑल आप भी इनके ऊपर थोड़ा सा डाउट करोगे और वो भी आपके ऊपर डाउट करेंगे। अभी हम देख लेते हैं इनिशियल्स, ताकि आपको पता चले इन फ्यूचर भी अगर ये पर्सन आता है आपकी ज़िंदगी में तो भी आपको पता चलेगा। सो लेट मी सी। आप लोग एक स्क्रीनशॉट ले लेना। 3/2/23D।
आपके आ सकते हैं या आपके पर्सन के आ सकती है। ओके, जैसे एक स्क्रीनशॉट आप ले लीजिएगा। अगर कोई नाम आ रहा है तो ज़रूर बताइएगा। सो मुझे यहाँ पे ये इतना पता चल रहा है कि दे आर हाईली मेरिटोरियस एंड दे आर क्वाइट टैलेंटेड, इसलिए हो सकता है कि वो हाई डिवीजन मार्क्स लेके पास आउट हो। LED मे बी इलेक्ट्रॉनिक्स रिलेटेड इंडस्ट्री में है। और यस, पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा ये ऑलरेडी कर चुके हैं, या पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्सेज, एनीथिंग। ऑलराइट, इस तरह से मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ऑलराइट, रोजी किसी का नाम हो सकता है। ओके, सोडी किसी का सरनेम हो सकता है। ओके, सो आप लोग देखिएगा। ओके, सो विल प्रोसीड फॉर ग्रुप नंबर बी। अगर आपको किसी का और का भी रीडिंग देखना है तो आप देख सकते हैं, but then we'll start group B. So this is already for group number A. I hope you like it, and if you like, please do share, subscribe and do comment in the comment section. Till then, take care of yourself, okay, and keep watching. And now let's proceed for group number B. Okay. हाय हेलो ग्रुप बी। सो अगर आपके डेट ऑफ बर्थ है 2, 3, 4, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 20, 21, 25, 26, 27 एंड 30, दिस इज फॉर ग्रुप नंबर बी। सो देख लेते हैं कि आपके पार्टनर कौन है, आपके जीवन साथी कौन है। ओके, सो दिस इज द मीनार, दिस इज द नंबर 16, दिस इज द टावर कार्ड। यहाँ पे आप इसको देख के घबराना बिल्कुल नहीं है, क्योंकि ये जो इमारत है, जब तक पुराने कंस्ट्रक्शन को हम तोड़ते नहीं हैं तब तक न्यू कंस्ट्रक्शन कैसे बनाएंगे। अगर एक ज़मीन है, सपोज एक प्लॉट है और इसमें सपोज 5 मंजिला है, ठीक है, और इसको हम थोड़ा सा अगर एडजस्ट करें, इससे भी ज़्यादा टॉलर बिल्डिंग हम बना सकते हैं, राइट। सो यहाँ पे कुछ ऐसे कनेक्शंस आपके जीवन में आएंगे जो हो सकता है कि एंड होने के बाद और भी अच्छा से शुरुआत हो इनके साथ, या एक नई शुरुआत किसी और के साथ हो। सो देयर कैन बी प्रोबेबिलिटीज। सो कभी भी टावर कार्ड इस तरह का गलत इंडिकेशन नहीं करता, ये शो करता है ये प्यार की मजहब को, ठीक है, मजहब ऑफ लव, दैट इज रिलीजन ऑफ लव। ओके, सो कहीं ना कहीं पे प्यार ही बरकरार रहेगा, ठीक है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो थोड़ा छोटा मोटा क्रैक्स आ ही जाते हैं, रिपेयर करने से ही सब कुछ चीज़ सही होगा। ओके, सो इसी शुरुआत के साथ हम करते हैं, और हम लास्ट में क्यूब्स देखेंगे, इनिशियल्स देखेंगे, एंड देन वी विल एंड द रीडिंग। सो फॉर ग्रुप नंबर बी, जिनका भी डेट ऑफ बर्थ है 2, 3, 4, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 20, 21st, 25th, 26th, 27th and 30th, who is going to be your life partner?
So we do have the King of Swords, Aquarius, Gemini, Libra. We do have the Oak King. We do have the Four of Cups. Okay. We do have the Ten of Cups. We do have the Witch. More or less सेम ही आ रहा है एक कार्ड छोड़ के. Oh my God. The Chariot, the Ten of Wands, the Nine of Pentacles, the Three of Athens. Bottom of the deck we do have the Ten of Swords. वही हुआ ना, Ten of Swords और मीनार जो है बहुत क्लोज कनेक्शन है. यहाँ पे सारे साइंस आ चुके हैं. मेन साइन कैंसर है. बाकी एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा, कुंभ, मिथुन, तुला राशि, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि, कर्क राशि इंपॉर्टेंट है, पाइशिस, मीन राशि इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे मिथुन राशि इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे इंपॉर्टेंट है एरीज, लियो, सजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि, 10 ऑफ स्वर्ड्स. और यहाँ पे जो मैंने आपको कहा कि मीनार जो है इसमें काफ़ी ज़्यादा क्लोज सिग्निफिकेंस है, क्योंकि देखो मैं तब से ही बोल रही थी और जब मैंने ये कार्ड उठाया था तब मैंने बिना देख के ही उठाया होगा. ओके, सो उस दौरान मुझे नहीं पता था इसमें मीनार निकलेगा, टावर निकलेगा. यहाँ पे देखो 10 ऑफ स्वर्ड्स ही आया. इसका मतलब यहाँ पे जो भी ग्रुप में इस ग्रुप को देख रहे होंगे, मोर और लेस देयर इज अ प्रोबेबिलिटी कि आप रिलेशनशिप को एंड करते हुए देखेंगे. मे बी डिवोर्स, मे बी सेपरेशन, मे बी एंडिंग ऑफ अ पार्टनर, कॉन्ट्रैक्ट, जो भी है उसको आप एंड करोगे, क्योंकि वो रिलेशनशिप आपके लिए और सर्व नहीं करेगा. ठीक है, मे बी आपका डिवोर्स होगा. इस तरह से मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है. सो देयर कैन बी, ठीक है, टर्मिनेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में भी आप कोई कंपनी से आप खत्म, मतलब आप रेजिग्नेशन दे रहे हो, नहीं मुझे नहीं करना है. मे बी उस दौरान आपके साथ उस पर्सन की मुलाकात हो. उस तरह से मुझे दिख रहा है कि नहीं और नहीं सहन करना मुझे, और बहुत हो गया है, मेंटल टेंशन बहुत हो गया है, उस तरह से. और तभी आपके जीवन में ये इंसान आते हुए दिखाई दे रहा है. यहाँ पे जो रथ है, द बैटल वैगन, इट्स नॉट अबाउट इट्स अ बैटल, बट ये इंसान जो भी है, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, कभी भी हार मानने वाले से इंसान नहीं है. सिंसियर है, अपराइट है, ऑनेस्ट है, और इनको कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया जाता है तो भली भांति ये निभाते हैं. काफ़ी हार्ड वर्किंग, पैशनेट फॉर देयर गोल्स. नहीं, अगर मैंने ठान लिया है कि मेरी एम्बिशन इतना होने चाहिए तो वो मैं कंप्लीट करके फिर मैं अपना जो है वो रेस्ट ले लूँगा या रेस्ट ले लूँगी. चाहते हैं कि सुखी दाम्पत्य जीवन हो. इन्होंने भी अपने जीवन में काफ़ी एंडिंग्स देखा है और इसलिए उनको सबक मिला है, इसलिए वो बहुत सोच समझ के भी अपना फैसला आपको बताएंगे. ठीक है, और ये भी कोई एक एम्पैथ, स्पिरिचुअल हीलर या स्पिरिचुअलिटी में अधिक विश्वास या मैनिफेस्टेशन प्रोसेस, लॉ ऑफ अट्रैक्शन प्रोसेस, स्पिरिचुअल चैनल्स को देखते हुए थोड़ा सा हो सकता है यह इस तरह के इंसान हैं. और इनको दिस पर्सन इज ऑल्सो लाइक एन एल्केमिस्ट, सिंपल चीज़ों को क्रिएटिव वे में एक्सप्रेस करना और चाहते हैं, जिस तरह से मैंने आपको बताया, विद द 9 ऑफ पेंटिकल्स एंड 10 ऑफ कप्स, दे वांट दैट एवरीथिंग, ठीक है, शुड गो वेल इन अकॉर्डेंस विद देयर फैमिली. मतलब अपने परिवार की सुख के लिए ये कुछ भी कर सकते हैं. ठीक है, और उसमें शांति बनाए रखने की हज़ारों कोशिश करेंगे. सो योर फ्यूचर पार्टनर, चाहे वो हस्बैंड हो, आपके वाइफ के लिए आप देख रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा शुभ होगा. ओके, ये कार्ड, ये वाला कार्ड 10 ऑफ कप्स, ये 4 ऑफ कप्स, ओक किंग और मैजिशियन, ये पहले वाला में आया है. बाकी सारे कार्ड्स डिफरेंट है. नाउ विद द किंग ऑफ स्वर्ड्स, दे आर एक्सट्रीमली प्रोफेशनल. ठीक है, अगर ये मेल है तो काफ़ी स्ट्रिक्ट होंगे, आप उनको डिस्टर्ब नहीं कर सकते बार बार, तो ये फ़ोन कट कर देंगे. क्योंकि इनका मेन मकसद होगा किसी भी तरह से वो पोजीशन को हासिल करे, किसी भी तरह से वो अचीवमेंट करे, किसी भी तरह से वो अपने लक्ष्य में पहुंचे और हर एक डिटेल्स को तलाश
करते हैं, ठीक है। हो सकता है कि इलीगल डॉक्यूमेंट्स को हैंडल करते हो, कोर्ट का लॉयर हो सकते हैं, बहुत बहुत बड़े एक्सपीरियंस जज हो सकते हैं। तो ये कभी भी किसी को भी एंटरटेन नहीं कर सकते अपने घर में। आप समझा के देखो, ठीक है। यू ट्राई टू अंडरस्टैंड, दे आर वेरी बिजी पीपल विथ लॉट ऑफ स्केड्यूल्स। मे बी आपके फादर इन लॉ भी हो सकते हैं, जो भी है, ठीक है। इनके खानदान में ऐसे बहुत सारे लोग होंगे, इंपॉर्टेंट लोग होंगे जो काफ़ी पॉपुलर है, ठीक है। हो सकता है सोसाइटी में काफ़ी पॉपुलर है, दे कैन बी लाइक दैट, जो मुझे यहाँ पे दिख रहा है इस तरह से। एंड इन्होंने भी अगर आपने बहुत सारा ब्रेकअप अपने जीवन में देखा है तो इन्होंने भी देखा होगा। देखो, काम करने से ये कभी भी हेजिटेट नहीं करेंगे, सबसे बड़ा बात ये है। इन्होंने अननेसेसरी लोगों का ब्लेम लिया हुआ है, लोग इनके ऊपर ब्लेम दे चुके हैं, तो इसलिए ये और भी हार्ड एंड स्ट्रांग हो चुके हैं। आपके 2 से 3 बच्चे हो सकते हैं, देयर कैन बी पॉसिबिलिटीज। और अगर ये आपके सेकेंड मैरिज है, मे बी आप दोनों की बच्चे हो सकते हैं, अगर है तो। सो यू आर गोइंग टू एक्सेप्ट ईच अदर, जैसे भी आप लोग हो, आप दोनों एक दूसरे को एक्सेप्ट करोगे। दोनों ही कम्पिटिटिव मुझे दिखाई दे रहे हैं, दोनों ही अपने फील्ड को लेके, प्रोफेशन को लेके काफ़ी ज़्यादा सिक्योर्ड है, ठीक है। उस तरह से मुझे फाइनेंशियल स्टेबिलिटी भी दिखाई दे रहा है, मतलब आप दोनों की शादी होते हुए भी, उसके बाद भी बहुत कुछ पैसा, बढ़ोतरी, ग्रोथ, गेन, प्रॉस्पेरिटी, आपके घर में कभी भी खाने और पीने का कमी नहीं होगा। दे कैन बी गुड कुक्स, ओके। एंड यहाँ पे एवरेज टू टॉल हाइट, थोड़ा सा शॉर्टर साइड फॉर वुमेन, और मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है दे आर ऑल्सो वेरी गुड ड्रीमर्स, बहुत कल्पना भी करते हैं। एंड खुद का काम खुद करने में विश्वास रखते हैं। ऐसा नहीं है कि रिलेटिव को बोल दिया, किसी और को बोल दिया कि तू मेरा काम कर देना, नो, ठीक है। खुद करने में विश्वास रखेंगे उस चीज़ को। थोड़ा सा कभी कभी इनको इमोशनल फ्लक्चुएशंस हो जाता है, मूड ऑफ हो जाता है कभी कभी। दे आर वेरी गुड लर्नर्स, ठीक है। एजुकेशनिस्ट हो सकते हैं, टीचर, प्रोफेसर हो सकते हैं, इनके खुद के घर होंगे, ओके। एंड दे मे हैव ट्रेवल्ड द वर्ल्ड, बहुत सारी जगह घूमे होंगे। एंड आई डू फाइंड दे ऑल्सो सर्च फॉर इंफॉर्मेशन, और बहुत एडवेंचरस है, ठीक है। और हो सकता है कि इनके साथ आपका मुलाकात विंटर सीजन में हो, और मे बी दे आर क्वाइट लाइक घर में बैठ के कुछ ऐसा सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, फ्रीलांसर, दे कैन डू जॉब्स लाइक दैट। और किसी के गाइडेंस फॉलो करना, लोगों को, कोचिंग सेंटर्स हो सकते हैं इनका, ऑनलाइन ये पढ़ाते होंगे, वो भी होता है। एंड दे मे वर्क ग्लोबली, कोई ग्लोबल कंपनीज के साथ एसोसिएशन हो सकता है, ऑलराइट। दे विल मेक यू फील वार्म, हमेशा वो हॉस्पिटैलिटी, मतलब आपको एंटरटेन करने के लिए हमेशा राजी है। अभी देखेंगे आपके साथ उनका सफ़र किस तरह से रहेगा, उसके बाद हम इनिशियल्स देखेंगे। आपके साथ उनका सफ़र किस तरह से रहेगा। स्टेपिंग इनटू पावर, यू आर स्ट्रॉन्ग बियॉन्ड मेजर, ठीक है। इनके साथ आपका जो एक इक्वेशन है बनेगा, वो है पावर कपल। बोथ ऑफ यू विल बी स्ट्रॉन्ग, दोनों ही बहुत ज़्यादा पावरफुल होंगे। फाइंडिंग सेंचुअरी, ओपनिंग टू योर स्पिरिचुअल सोर्स, दोनों का मिलन से क्या होगा ना, आप और भी आध्यात्मिक होते जाओगे। आप मानने लगोगे कि मटेरियलिस्टिक डिज़ायर भी सब कुछ नहीं होते हैं, प्यार होता है, और नेचर के साथ अपने आप को अलाइन करना, रीअलाइनमेंट, ये सब कुछ चीज़ आपको पता चलेगा। जो धुंधला है सब कुछ क्लियर होगा। दो आ गया है, ठीक है। सो अनकवरिंग ट्रेजर, मैंने आपको कहा है कि आप दोनों की शादी जो है, ठीक है, ये बहुत खूबसूरत सा होगा, और कभी भी आप दोनों का पैसे का कोई कमी नहीं होगा।
बीनीथ द सरफेस लाइज ग्रेट बाउंटी, ये उसमें भी है कि ये जो मीनार है इसको अगर हम कंस्ट्रक्शन करें, फिर से इसको अगर हम हटा दें, जो टूट गया है इसके नीचे ये ट्रेजर रह सकता है। सो दोनों के अंदर, ठीक है, पावरफुल कॉम्बिनेशन। आप इतना देखो कि आप दोनों में इतना अच्छा है कॉम्बिनेशन, दो जब एक हो जा रहे हैं, इट्स अ ग्रेट टीम, तब बहुत कुछ आप हासिल कर पा रहे हो जो एक बन के आप नहीं कर पाते। इन साइलेंस पीस प्रिवेल्स, शांति ही शांति, ठीक है, इनके साथ आपकी जिंदगी शांति ही रहेगी। द बेस्ट कंपेनियन ऑफ योर लाइफ, ठीक है। ओके, एंड नाउ लेट मी सी द इनिशियल्स। So we do have Q, we do have Y, we do have D, we do have M, we do have O, D, H, T, X, R, G, V, N, S, I, 3, U and E। आप लोग इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। सो दे कैन बी एज MD और DM, ठीक है। ICU, they can be doctors also, yes, or the medical field or any type of healer. United Nations, something is related to United Nations. YouTuber, they can be, okay, HR field maybe, okay, maybe they study corporate secretary or like that type of course. So this is all about today's reading for group number B. I hope you like it, and if you like, please do share, subscribe and do comment in the comment section. Till then, take care of yourself and keep watching Divinity Tarot 6 by Truth. Always exposes darkness and will expose darkness. Thank you guys and love you a lot and take care. Thank you.